सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। अशोका बिल्डकॉन ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 18.56% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 19.77% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस डेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.54 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 7.63% से सितंबर 2024 में 7.96% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.33% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। आशा अशोक कटारिया के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 7.11% शेयर्स होल्ड करते हैं। अशोक मोतीलाल कटारिया के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 5.43% शेयर्स होल्ड करते हैं। अशोक मोतीलाल कटारिया हुफ के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 5.18% शेयर्स होल्ड करते हैं। आशीष अशोक कटारिया के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 4.88% शेयर्स होल्ड करते हैं। आशीष अशोक कटारिया हुफ के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 4.55% शेयर्स होल्ड करते हैं। श्वेता केयूर मोदी के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 2.06% शेयर्स होल्ड करते हैं। सतीश धोंदूलाल परख हुफ के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 1.92% शेयर्स होल्ड करते हैं। आदित्य सतीश परख के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.92% शेयर्स होल्ड करते हैं। स्नेहल मंजीत खत्री के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.15% शेयर्स होल्ड करते हैं। रोहन संजय लोंढे के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.05% शेयर्स होल्ड करते हैं। अंकिता आदित्य परख के पास प्रीवियस क्वार्टर में बिल्कुल भी शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में वो 0.03% शेयर्स होल्ड करते हैं। सतीश धोंदूलाल परख हुफ पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स होल्ड करते थे, लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 18.08% से डिक्रीज करके 17.44% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.64% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.5% से डिक्रीज करके 1.25% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.25% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.13% से डिक्रीज करके 3.03% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.1% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ACHDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 8.12% से डिक्रीज करके 7.79% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.33% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.14% से डिक्रीज करके 0.02% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.12% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.23% का अपटिक देखा गया। इथविल इन्वेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड करंट क्वार्टर में 1.08% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.1% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स करंट क्वार्टर में 1.05% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। NPS ट्रस्ट AC SBI पेंशन फंड स्कीम स्टेट गवर्नमेंट करंट क्वार्टर में 1.05% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। बैंक्स करंट क्वार्टर में 0% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।